सो स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल SM एजुकेशन। कैसे हो आप लोग। आज मैं बहुत दिन के बाद ओलंपियाड की वीडियो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे पता है कि ओलंपियाड के एग्ज़ाम फिर से स्टार्ट हो गए हैं, तो इस टाइम पे स्टूडेंट को एक नीड होती है ट्यूटर की, जो उनको ओलंपियाड से रिलेटेड जो टॉपिक है वो कवर करा सके। ठीक है, शॉर्टेस्ट मेथड बता सके ताकि वो कम टाइम पे अपना सिलेबस कवर कर सकें। तो स्टूडेंट आज मेरे पास IMO के मैथ्स की 4th क्लास की वर्कबुक है। इसे मैं आपको फ्रैक्शन चैप्टर करा रही हूँ। इसमें 38 क्वेश्चन है और 38 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट से भी क्लियर करवाऊंगी और ट्रिक भी बताऊंगी। तो कॉन्सेप्ट इसलिए बताऊंगी क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही ट्रिक आपकी वर्क करेगी। और ट्रिक कोई मैजिक नहीं होता है, ये जस्ट एक शॉर्टकट फॉर्म होता है कॉन्सेप्ट का। ठीक है, सो दैट कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सको, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, टाइम लिमिटेड होता है। इसलिए आपको शॉर्टेस्ट मेथड में बताऊंगी जिससे आप कम टाइम में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको मतलब विदाउट पेपर एंड पेन के सिर्फ आपको देख के ही आंसर बताना होता है। आपका माइंड इतना ज़्यादा फास्ट चलना चाहिए। तो आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो स्टूडेंट आज मैं फ्रैक्शन बता रही हूँ, बाकी धीरे धीरे हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे और ओलंपियाड का जितना भी सिलेबस होता है। तो प्लीज़ वॉच माई फुल वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर। सो फ्रेंड्स लेट स्टार्ट। तो स्टूडेंट दिस इज़ फ्रैक्शन चैप्टर और ये ओलंपियाड की वर्कबुक है। तो आज इसमें फ्रैक्शन के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे हम कवर करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि इसको जितने भी टॉपिक हैं उनको ट्रिक के साथ भी बताऊँ, आपको लॉजिक के साथ बताऊँ, कॉन्सेप्ट के साथ बताऊँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द शेडेड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर्स। ये 3 फिगर्स दी हुई है, इसमें बोल रहा है जो शेडेड पार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे शेडेड पार्ट। जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन होता है तो नीचे डिनोमिनेटर होता है, तो ये हमें पता है 1 2 3 टोटल 4 पार्ट है, इसमें 3 पार्ट शेडेड है 3/4 प्लस यहाँ 2 पार्ट शेडेड है 2/4 प्लस यहाँ 2 पार्ट अगेन शेडेड है 2/4। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3/4 प्लस 2/4 प्लस 2/4। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई हाउ मच इज 19/20 ग्रेटर देन 7/20। 19/20 7/20 से ग्रेटर कैसे है। तो ये बहुत अच्छा आसान क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो हमारे लिए प्लस करना या माइनस करना फ्रैक्शन में बहुत ईजी होता है। जब डिनोमिनेटर सेम होगा हमारा तो 19/20 माइनस 17/20 इक्वल टू क्लियरली 12/20। 19 माइनस 7 इक्वल टू 20। जब डिनोमिनेटर सेम है तो एडिशन चाहे सब्ट्रैक्शन हम नॉर्मली करते हैं, जब एक होल नंबर होता है तो उसको जैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे इसमें भी करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 12/20। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड हैज कर्व लाइन। अब इतने नंबर दिए हुए हैं, इसमें बोल रहे हैं कितने फ्रैक्शन ऐसे हैं, कितने लेटर्स ऐसे हैं जो कि इसमें कर्व लाइन है। तो पहले हम देखेंगे, तो जब भी हम फ्रैक्शन बनाते हैं तो फ्रैक्शन में जो टोटल नंबर होता है डिनोमिनेटर में हमेशा हम नीचे लेते हैं। तो टोटल हम ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 इज डिनोमिनेटर एंड हाउ मेनी लेटर्स हैव कर्व लाइन। तो डी में कर्व लाइन है एक 1 एंड आई में स्ट्रेट लाइन है, वी में स्ट्रेट लाइन है, इसमें भी एक एस हो गया, एक डी हो गया, एक एस हो गया एंड आई बी स्ट्रेट लाइन है एंड बी में कर्व लाइन है। तो 1 2 3 3/9। 3/9 ऑप्शन नहीं है तो इस 3/9 को हम सिंप्लीफाई करके 1/3 भी लिख सकते हैं, 3 से डिवाइड कर देंगे तो बी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल रिप्लेस स्टार इन 2/5 इक्वल टू स्टार/15। तो अब यहाँ पर स्टार है तो हमसे स्टार की वैल्यू पूछ रहा है। कई बार स्टार की जगह यहाँ क्वेश्चन मार्क्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें बताना है कि ये 4 नंबर दिए गए, इसमें एक नंबर मिसिंग है तो उस नंबर की वैल्यू कितनी होगी। तो इसके 2 तरीके हैं। सबसे फर्स्ट तरीका एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मगर वो थोड़ा टाइम टेकन होता है, बट मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी। लाइक हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगर, तो ये 5 स्टार इक्वल टू 30। दैट मीन्स स्टार की वैल्यू हो जाएगी 30/5 इक्वल टू 6। बट ये थोड़ा सा टाइम टेकन है। मैं आपको सबसे इजी तरीका बताती हूँ। देखो ये 5 है और ये 15 है, तो ये इसका 3 टाइम्स है ना, तो 2 को भी हम 3 टाइम्स कर देंगे। तो 2 × 3 इक्वल टू 6, तो 6 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी 1/5 विल मेक 1 होल। तो 1 होल है, इसमें 5th पार्ट है। ठीक है, सपोज दैट 1 2 3 ये 5th पार्ट हो गया। तो ये 1/5
कितने 1/5 है इसमें, ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है, 1/5 है, तो ये 5 पार्ट है। तो 1/5 में 1 होल बनाने के लिए 5 पार्ट्स होंगे। नेक्स्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर इज शेडेड, कितने क्या फ्रैक्शन है जिसमें शेडेड है। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन जब बनाते हैं तो हम नीचे डिनोमिनेटर में हम टोटल लेते हैं, तो टोटल हमें काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये हो गया हमारा 25। अब हमें शेडेड देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बाई 25, बट 10 बाई 25 नहीं है यहाँ पर, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5, तो 2/5 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ k प्लस 3/25 इक्वल टू 75 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। बहुत इजी क्वेश्चन है। k, यहाँ k भी हो सकता है, आप सिंपल क्वेश्चन मार्क समझ लो। इफ क्वेश्चन मार्क प्लस 3/25 इक्वल टू 75, मतलब 3/25 में हम क्या ऐड करें कि आंसर हमारा 7/25 आ जाए। और मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो हमें टेंशन नहीं लेना है। तो 7/25 में से 3/25 हम माइनस करेंगे तो आंसर हो जाएगा 4/25। दो तरीका है, या तो आप 7/25 माइनस 3/25, या तो आप इधर का पार्ट इधर ले आओ, ठीक है, तो भी आंसर आएगा आपका 4/25, ठीक है। और या तो हम ऐसे कॉमन सेंस से बना सकते हैं कि कितने 3/25 में कितना जोड़ेंगे कि 7/25 आएगा, तो 3 में तो 4 ऐड करेंगे तो ही 7 आएगा, तो ये 4/25 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ शेडेड फ्रैक्शन ऑफ, अब शेडेड फ्रैक्शन, अब ये कितना है, ये हो गया 1/4 प्लस दिस इज अगेन 1/4, 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 2/4, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फ्रैक्शन आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमारे नीचे का हम क्वेश्चन में देखेंगे कि नीचे डिनोमिनेटर सारा सेम है, तो इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर बहुत इजी है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जब नंबर सबसे पहले स्मॉलर होता है, देन उससे बड़ा होता है, देन उससे बड़ा होता है, स्मॉलर टू ग्रेटेस्ट जो नंबर होता है दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो हम नंबर देखेंगे कौन सा नंबर हम न्यूमरेटर चेक करेंगे कि कौन सा नंबर असेंडिंग ऑर्डर में है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, 3 8 13 5, यहाँ 5 नंबर छोटा है ना, तो ये नहीं होगा। 7 10 14 20 12 अगेन छोटा हो गया 20 के बाद, ये नहीं होगा। देन 4 5 6 12 19, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में है, तो दिस इज द आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन मेक द गिवन नंबर सेंटेंस ट्रू। अब ये हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया गया है, बोल रहे हैं कि इसमें कौन सा फिट बैठेगा, तो 2/3 और 1/4, ठीक है। तो इस तरह का, अब ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन फ्रैक्शन का ऐसा आया जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर अलग अलग है। जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर अलग अलग होता है तो हम उसको क्या करते हैं, सेम करते हैं। लाइक ये 2/3 है और ये है 3/4। अब इनको सेम करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके डिनोमिनेटर से इसको ऐड कर देंगे और इसके से यहाँ से 3 से इसको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 8/3, दोनों को नंबर ऐड होगा 8/12 सॉरी, एंड ये हो जाएगा हमारा 9/12। हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, ठीक है, तो हमारा कौन सा बड़ा होगा, 9/12 बड़ा होगा। 2/3 है, ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 8/12 हो जाएगा। और ये हमारा 1/4 है, बाई मिस्टेक मैंने 3/4 लिख दिया, इसको कर देंगे हम, तो हमारा ये 3/12 होगा। तो हमारा 8/12 बड़ा है कि 3/12, अब तो डिनोमिनेटर सेम है, तो हमारा 8/12 ये बड़ा है, 2/3 बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट, 79/9 इज सेम एज। अब ये इसको सॉल्व करने बोल रहा है, तो हमें पता है जब भी हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन इसको बोलते हैं, जिसमें क्वोशिएंट भी होता है, डिविजर भी होता है, डिविडेंड भी होता है। तो हम करेंगे, हमें पता है 9 8 72 और 7 79। अब हम यहाँ से करते हैं 9 9 81 प्लस 2 83/9, 9 8 72 प्लस 7 79 प्लस 9। बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हम सीधे ऑप्शंस में से निकाल सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी कंपटीशन एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम पेपर पेन यूज़ करें, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज इस क्वेश्चन में पेपर पेन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। व्हाट फ्रैक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर इज अनशेडेड। अब अनशेडेड कितना है, तो मैंने बताया था फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन होता है जिसमें न्यूमरेटर एक होता है, डिनोमिनेटर होता है, तो उसमें नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा टोटल होता है। तो हम टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ कंफ्यूज करने के लिए एक चीज़ दिया है, बहुत बच्चे इसको 11 काउंट करेंगे, बट ये 11 नहीं होगा, बिकॉज दिस इज ओपन। जो क्लोज होता है ना वही फ्रैक्शन में माना जाता है, बट ये क्लोज नहीं है, ये ओपन है, तो इसको हम नहीं काउंट करेंगे, तो ये नीचे हो जाएगा हमारा 10
एंड न्यूमरेटर में हाउ कितना अनशेडेड है, कितना अनशेडेड है 1 2 3 एंड 4। अगेन हमें इसको ओपन वाले को नहीं गिनना है, 4/10 दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20/15 इज सेम। अब 20/15 किसके बराबर है, तो हम देखेंगे किस नंबर से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है। 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, दैट इज 4/3। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर इज शेडेड। अगेन बोल रहा है कि कौन सा फ्रैक्शन है, व्हाट फ्रैक्शन इज शेडेड। तो हम टोटल काउंट करेंगे, टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल है 10। तो नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल लिखते हैं। अब शेडेड कितना है इसमें, 1 2 3 4 5, 5/10, ठीक है, तो आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द शेडेड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर। इसके शेडेड पार्ट कितना है, तो हम एक चीज देखते हैं, अगर सपोज दैट इसमें तो सारे शेडेड है, अगर अनशेडेड होता तब हम इसका फ्रैक्शन निकालते, बट सारे शेडेड है। कोई फिगर अपने आप में होल होती है और वो 1 होती है, तभी तो ये फिगर हमारा कहलाएगा 1। क्यों, क्योंकि इसमें सारे पार्ट शेडेड है। इसमें भी शेडेड है, तो अगेन दिस इज 1, और इसमें सारे शेडेड नहीं है ना, तो टोटल कितने हैं 1 2 3 4 पार्ट्स है, तो 4, बट और कितने शेडेड है 3। 1 + 1 + 3/4, तो 1 + 1 2, 2 + 3/4, 2 होल 3/4, so this is the answer। next, what fraction of the given balls are not blue। तो हमें पता है फ्रैक्शन में, अगेन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फ्रैक्शन, तो हम इसमें डिनोमिनेटर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। अब इसमें पूछ रहा है विच इज नॉट ब्लू, तो इसमें ब्लू कलर भी है, रेड कलर भी है, ग्रीन कलर भी है, तो हमें सबको काउंट नहीं करना है। इसमें जो बोल रहा है कि ब्लू नहीं होना चाहिए, तो हम ब्लू को माइनस कर देंगे। सो लेट्स काउंट द ब्लू बॉल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। सो 18 - 8 = 10, सो 10 बॉल्स ऐसी है जो ब्लू नहीं है, तो दिस इज 10/18 फ्रैक्शन, ओके, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यशिका हैज, अब यहाँ पर एक केस का क्वेश्चन आ गया, एक स्टेटमेंट दे दिया गया है, उसी के अराउंड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यशिका हैज अ बैग विथ 8 रेड मार्बल्स, ठीक है, 8 रेड मार्बल्स, 4 ब्लू मार्बल्स, 4 ब्लू मार्बल्स, 5 ग्रीन मार्बल्स, 5 ग्रीन मार्बल्स, 9 येलो मार्बल्स ऑफ सेम साइज, 9 हो गया येलो मार्बल्स ऑफ सेम साइज, ठीक है, ये हमने यहाँ पे उतार लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मार्बल आर रेड। पहले तो हमें नीचे का डिनोमिनेटर चाहिए, तो डिनोमिनेटर हम टोटल कर लेंगे यहाँ पर, 8 4 12 17 एंड 26, टोटल हो गया 26। 27 में रेड कितने, रेड कितने 8/26, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मार्बल्स आर नॉट येलो। तो अगेन नॉट येलो पूछ रहा है, इसमें अलग अलग कलर्स के हैं, बट पूछ रहा है येलो नहीं है कितने, तो टोटल हमारे पास 26 है, उसमें येलो नहीं है, मतलब 9 माइनस कर देंगे, तो 26 - 9 = 17। चलो, स्टडी द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब ये एक फिगर दी हुई है फ्रैक्शन की। अब सबसे पहले हमें फ्रैक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हमें इसका फ्रैक्शन का एटलीस्ट हमें डिनोमिनेटर पता होना चाहिए, तो हमें ये काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, ठीक है। और शेडेड कितने, शेडेड तो क्लियरली विजिबल है 4/12। स्टडी द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 1/3 ऑफ द फिगर इज शेडेड, तो ये सही है क्योंकि टोटल है 12, और 12 में से 1/3 फिगर मीन्स 12 का 1/3 4th होता है, तो 4th शेडेड है, तो ये सही है। अब ये सही है तो हमें आगे के ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन 4 होल 1/2 एंड 2 होल 1/8, ओके। तो इसको पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे नॉर्मल फ्रैक्शन में, 2 4 ज़ा 8 1 9, 9/2 माइनस 8 2 ज़ा 16 एंड 1 17, 17/8, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन है, तो ये बड़ा है। अब हम एक काम करेंगे, दो तरीके होते हैं, एक तो पहले आप या तो एलसीएम लोगे, आप एलसीएम लोगे तो भी आएगा 8, फिर आप 2 से डिवाइड करोगे, 8 2 डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 9 से मल्टीप्लाई करोगे 36, देन अगेन फिर 8 डिवाइड करोगे 1 आएगा, 17 से मल्टीप्लाई करोगे 17 आएगा, और आंसर माइनस करोगे तो आंसर यहाँ आएगा 19/8। बट इस तरीके से ना करके मैं आपको नॉर्मल तरीका बता रही हूँ, सिंपल सा, इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया 9/8 एंड दिस इज 9/2 एंड दिस इज 17/8। तो हम क्या करेंगे,
अगर ये डिनोमिनेटर अगर हमारा इक्वल होता तब तो हम तुरंत माइनस कर देते, कोई इश्यू नहीं था। तो हमारा फर्स्ट वर्क क्या रहेगा, डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। और जब भी डिनोमिनेटर अगर ये 8 है तो हमें इसको भी 8 बनाना होगा। इसको 8 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कभी भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा क्लियरली 36/8 माइनस 17/8। अब 36 माइनस 17 कितना हो जाएगा हमारा, 19/8। अब 19/8 को हम सॉल्व करेंगे तो 8 2 6 फिर 19/8, ठीक है। अब 36 माइनस 17 या ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीडे मैथमेटिक्स, ठीक है। ये न्यू सेक्शन है एवरीडे मैथमेटिक्स, इसमें देखते हैं 2 आउट ऑफ 10 पार्ट इन रेक्टेंगल आर शेडेड। अब यहाँ 10 रेक्टेंगल का 10 पार्ट दिखा रहा है, इसमें 2 शेडेड है। दिव्या वांट्स टू शेड 3/5 ऑफ द रेक्टेंगल। दिव्या 5th पार्ट में से 3 को रेक्टेंगल को शेड करना चाहते हैं। हाउ मेनी मोर पार्ट्स मस्ट शी शेड, ठीक है। तो अब यहाँ कंफ्यूजन करने के लिए क्या कर दिया गया, यहाँ 3/5 दे दिया गया। अब हम सोचेंगे ये टोटल तो 10 है बट यहाँ 5 बता रहा है, तो ये हमें कंफ्यूज करने के लिए किया है, तो नो नीड टू वरी। तो 3/5 है, अब हमें इसको 10 बनाना है। तो 3/5 को हम 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगेन ऊपर भी 2 से करेंगे हम, ठीक है। देन 6/10 हो जाएगा ये हमारा। तो दिव्या वांट्स टू शेड 6/10 ऑफ द रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल 10 में से 6 पार्ट शेड करना चाहती है, तो 1 2 तो ऑलरेडी शेड है, 4 और शेड कर देगी, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो हाउ मेनी मोर पार्ट शी शेड, तो 4 पार्ट्स मोर शी हैज टू बी शेड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कृति पुट्स द टाइल्स शोन बिलो इनटू एन एम्प्टी बैग। यहाँ कुछ टाइल्स के हैं टुकड़े जिसको जो एम्प्टी बैग में कृति डालती है एंड मिक्स दैम, और मिक्स कर लेती है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लेटर ऑन टाइल्स आर वॉयल्स। अब बोल रहे हैं वॉयल्स कितने फ्रैक्शंस हैं, जो वॉयल्स हैं, ठीक है। तो हम पहले टोटल निकालेंगे। टोटल डिनोमिनेटर 1 2 3 4 5 6 9, टोटल 9 टाइल्स है। वॉयल्स कितने हैं, वी नो दैट वॉयल्स आर A E I O U, ठीक है। तब इसमें 1 2 3 4 एंड 5 वॉयल्स हैं, तो 5/9 इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षित वॉन एग्जैक्टली 3/5 ऑफ द रिबन फॉर फर्स्ट प्लेस। हर्षित वॉन फर्स्ट प्लेस और एग्जैक्टली क्या मिला है उसको, 3/5। 3/5 मीन्स सपोज दैट 5 रिबन है, तो उसमें से 3 रिबन वॉन किया है उसने। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द ग्रुप ऑफ रिबन, ठीक है। कौन सा ग्रुप हो सकता है हमें बताना है, प्रोबेबिलिटी है जो हर्षित ने जीता होगा, ठीक है। यहाँ क्लियरली है 3/5, मतलब 5 में से 3 रिबन जीता है उसने और फर्स्ट जीता है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये टोटल 5 रिबन है, 5 में 3 रिबन जीता है ना फर्स्ट के लिए, तो ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन लिस्ट शो द नेम ऑफ स्टूडेंट हु आर इन स्पोर्ट्स क्लब। यहाँ स्पोर्ट्स क्लब में कुछ स्टूडेंट्स के नाम दिए गए हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ नेम्स आर स्टार्टिंग विद अल्फाबेट एस। तो भी हम पहले टोटल करना है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। अब एस से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 एंड 4, 4/8, तो दिस इज द आंसर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। सोनल बॉट 9 eggs आउट ऑफ वी 6 आर बैड। 9 एग्स परचेज किया उसने जिसमें 6 बैड है एंड 3 सही है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एग्स आर गुड, तो 6 बैड है तो 3 सही होंगे, और टोटल हम नीचे लिखते हैं तो 3/9। अब 3/9 इज नॉट इन ऑप्शन, तो हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जार 3, 3 3 जार, तो 1/3 इज द आंसर। चलो तो स्टूडेंट नाउ कम्स टू अचीवर सेक्शन। अचीवर सेक्शन जो होता है ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है किसी भी ओलंपियाड का, क्योंकि अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन बनाए सब में आपको पर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेंगे, बट अचीवर सेक्शन होता है इसमें आपको एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और ये थोड़ा कैलकुलेटिव भी होता है, थोड़ा ट्रिकी भी होता है, थोड़ा टाइम टेकन भी होता है, ठीक है। तो चलो इन क्वेश्चन को देखते हैं। शेडेड फ्रैक्शन 1/4 प्लस 1/12 इज रिप्रेजेंटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अगेन अब ये अलग अलग दिया है तो हमें इसको प्लस करना है। तो जैसे मैंने बताया था ये अलग अलग है, ये 4 है डिनोमिनेटर, ये 12 है, तो हमको इनको सेम करना होगा। तो 4 को भी हमें 12 बनाना होगा, तो कैसे करेंगे, नीचे 3 से और ऊपर भी 3 से, तो ये हो गया हमारा 3/12। अब 3/12 प्लस 1/12 ये तो क्लियरली दिख रहा है 4/12। तो कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें 4 कलर्ड है 12 में, तो 1 2 3 4, तो ये डी है ऑप्शन है, ठीक है।
4/12, इसमें 4 फ्रैक्शन कलर है, ठीक है, 12 में से। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 27। इन एन एक्वेरियम देयर आर 4 कैटफिश, ठीक है, 4 कैटफिश, 5 गोल्ड फिश एंड 1 स्टार फिश। विच ऑफ द वन एस, दिस इज एस नॉट 5, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गोल्ड फिश इज ट्रू। पहले तो हम टोटल कर लेते हैं, 4, 5, 9 एंड 1, 10, टोटल हो गया हमारा 10, ठीक है। हाफ ऑफ द फिश इन एक्वेरियम आर गोल्ड फिश, 10 का हाफ होता है 5 गोल्ड फिश है, राइट, ठीक है। तो अब जब हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गया तो फिर हमें और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 28। विच फ्रैक्शन शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क सो द सम ऑफ ईच आर्म इज सेम। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है काम, चलो, तो मतलब ये और ये सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि सारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं, सेम दिए हुए हैं इसमें, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। 3/11, 5 सॉरी इधर से करते हैं, 2/11, 6, 8/11, 2 + 6 8 + 2 10 + 17 18, ये हो गया आपका 18/11। अब हम इधर से काउंट करते हैं, 3, 5, 8 और 2 10 एंड 6 16, ये हो गया 16/11। तो 18/11 और 16/11 कितना माइनस करना है, 2/11 मीन्स 2 की रिक्वायरमेंट है, तो दिस इज द आंसर। चलो अब ये क्वेश्चन एक आ गया बोट वाला, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है जिसमें आपको अलग अलग तरह की फिगर्स दी जाएंगी और फिगर्स के बारे में कुछ इसमें कंडीशन दी जाएंगी, आपको उस कंडीशन को पुट करना है और सारे जो भी है आपके पास फिगर्स उनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब इसमें बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बोट, बोट की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो अब हमें सबकी वैल्यू निकालनी होगी, लाइक कितना, 1 बोट है यहाँ पर, 2 बोट है, 3 बोट है, कितनी शिप है, 1 2 3, 3 शिप है, 3 एरोप्लेन है एंड अगेन 3 हेलीकॉप्टर है। तो 3 बोट प्लस 3 शिप प्लस 3 हेलीकॉप्टर प्लस 3 एरोप्लेन प्लस 3 एरोप्लेन, इनका कितनी वैल्यू है पूरी, इसमें वैल्यू कितनी है टोटल, 3 6 6 9 10/3 प्लस 6 6 36 37/3 प्लस 24 25/3 प्लस 16/3। अब हम इन सबको ऐड करेंगे, 37 47 57 67 72 88, 10/3 19/3, सॉरी 19/3 25/3 एंड 16/3, ठीक है। 19 29 एंड 44, ये हो गया हमारा 70/3, ठीक है। तो हमारी कितने की वैल्यू निकली, 3 बोट प्लस कर लो, 3 बोट प्लस 3 एरोप्लेन प्लस 3 हेलीकॉप्टर प्लस 3 शिप इक्वल टू 70/3, ये 3 की निकली। अगर हम इसको 1 की निकाल लें, 3 इंटू बोट प्लस एरोप्लेन प्लस हेलीकॉप्टर प्लस शिप ऐसे कर ले तो हो जाएगा 70/3 इंटू 3 इक्वल टू 70/9। मतलब ये एक बोट प्लस एरोप्लेन प्लस हेलीकॉप्टर प्लस शिप की वैल्यू है 70/9। तो अब देखो यहाँ पर दिया हुआ एक बोट प्लस एरोप्लेन प्लस हेलीकॉप्टर, सॉरी शिप प्लस एरोप्लेन प्लस हेलीकॉप्टर दिया हुआ है, बोट मिसिंग है, ठीक है। मैं आपको इसमें बताती हूँ, इसमें जगह नहीं है, देखो जब ये बोट प्लस एरोप्लेन प्लस शिप प्लस हेलीकॉप्टर इक्वल टू 70/9, और इस स्टेटमेंट में हमें क्या दिख रहा है, शिप प्लस एरोप्लेन प्लस हेलीकॉप्टर इक्वल टू, सॉरी 70/9 होगा यहाँ, 3 6 18 19/3, ठीक है। तो अब इसमें सारा कुछ है, सिर्फ बोट मिसिंग है, तो बोट की वैल्यू कितनी होगी, हम बोट की वैल्यू निकाल सकते हैं 70/9 माइनस 19/3, ठीक है। अब अगेन ये अलग अलग आ गया तो हम इसको क्या कर देंगे, इंटू 3 कर देंगे, ऊपर से भी और यहाँ से भी, तो ये हो जाएगा हमारा 70/9 माइनस 57/9, दैट इज 13/9। तो हमारी बोट की वैल्यू कितनी हो गई, 13/9, ठीक है। तो आंसर है इसमें 13/9, या तो 9 1 9 और 4 13/9, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग शेडेड फ्रैक्शन इज सेम एज द फ्रैक्शन ऑफ रेड बैलून इन द गिवन सेट ऑफ बैलून्स। में रेड बैलून कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 है, एंड टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/12। ठीक है, तो कौन सा फ्रैक्शन है जो 6/12 इसमें शो हो रहा है? जरूरी है सारा 6/12 ही शो हो सकता है काट के भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो हम इसको काट देंगे, 3 से काटेंगे 2/4, तो ये हमारा है 2/4। ठीक है, so student, thank you so much for watching my video. I hope you like the video, and please if you really like the video and if you feel कि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है, थोड़ा भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियो बनाऊं जो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर, एंड अगर कुछ भी आपको डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।